नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। गिरफ्तार लोगों पर चलेगा देशद्रोह का केस। पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी विधानसभा चुनावों से पूर्व सर समाज को साधने की कोशिश। लखनऊ में बीजेपी ने बुलाया सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन। स्वर्णकार समाज के सम्मेलन में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। यूपी सिविल सेवा के अधिकारियों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। 2018 बैच के नए अधिकारियों को राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। कहा सेवा भाव से कार्य जनता को पहुंचाए राहत। श्रीलंका और भारत के बीच रिश्ते हुए प्रगाढ़। श्रीलंका के राजदूत और 2 मंत्रियों ने अशोक वाटिका की शिला की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेंट। अयोध्या से श्रीलंका के बीच यात्रा शुरू करने का रखा प्रस्ताव। यूपी के कई जिलों में खाद का संकट। संभल जनपद में किसानों ने गवा रोड पर लगाया जाम। खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप। चलिए अब खबरें विस्तार से। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन जेल से उनकी रिहाई अब शुक्रवार या फिर शनिवार को हो सकेगी। कोर्ट ने अभी ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी आएगी, जिसको जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। जेल में ऑर्डर की कॉपी पहुंचने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में यदि शुक्रवार को जल्दी ऑर्डर कॉपी आती है तो रिहाई भी हो जाएगी, लेकिन यदि ऑर्डर कॉपी आने में देरी होती है तो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन हमेशा शनिवार को ही रिहा हो पाएंगे। आपको बता दें कि जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत ने 3 दिन लगातार सुनवाई के बाद जमानत पर आज ये फैसला सुनाया। All the 3 petitioners, Aryan Khan and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days, and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow, and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया है। यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ देशद्रोह के तहत केस अब उन पर चलेगा। बताया जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में 3 और लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद किया है। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी समाजों को साधने में जुटे हैं। इसी को लेकर सरकार लगातार सामाजिक सम्मेलनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के प्रयासों में जुटी है और इसी के तहत लखनऊ में भाजपा का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के सबसे बड़े राज्य के अंदर देश के और प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को शासन करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 3-3, 4-4 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान में प्रदेश के अंदर सरकार का संचालन कर रही है। समाज के जागरूक प्रहरी होने के नाते
आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इन सब का अवलोकन करें, इनकी समीक्षा करें और फिर समाज को इसके बारे में अवगत कराएं कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जैसे आप एक सामान्य सोने का एक टुकड़ा होता है, उसको अपनी कला के माध्यम से एक स्वरूप देते हैं, अपनी कला के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से, अपनी हुनर के माध्यम से उसको एक स्वरूप देकर के एक गहना बनाते, एक आभूषण बनाते हैं। एक व्यक्ति के लिए होता है, समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। आपके सामने 2014 के पहले देश की तस्वीर भी होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर एक असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। रोज एक नया घोटाला लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पिछड़ा वर्ग स्वर्णकार समाज के सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को सुरक्षा का भाव महसूस होता है, क्योंकि पहले के मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर उठते थे। ऐसे में प्रदेश को और व्यापारियों को कैसे सुरक्षा मुहैया करा सकते थे। अब व्यापार के लिए कई अवसर सरकार की ओर से खोले गए हैं। स्वर्णकार समाज के हजारों व्यापारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली सरकार है जिसने व्यापारी बोर्ड का गठन किया। व्यापारी की किसी भी दुर्घटना में मौत होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में कोई भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी पुश्ते खामियाजा भुगतेंगी। साथ ही कोरोना वायरस को भी सबसे पहले काबू करने में प्रदेश पहले स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आने वाले समय में भी, 2022 में भी और 2024 में भी जब जब आवश्यकता पड़ेगी, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा समाज रहने वाला है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग जो इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं वो आधारहीन अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समाज पूरी तरह से है और इसका आप देख भी रहे हैं, आज यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा 2018 बैच के 96 परीक्षा विधाधीन अधिकारियों ने राजभवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें और सेवा भाव से जिलों में कार्य करें। आप सभी के कंधों पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इसीलिए उनका लाभ जनता को दिलाएं। श्रीलंका के राजदूत और 2 मंत्री अशोक वाटिका की शिला लेकर अयोध्या में श्री रामलला के दरबार पहुंचे, जहां रामलला के दरबार में अशोक वाटिका की शिला को समर्पित किया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने श्रीलंका के मेहमानों का स्वागत किया। श्रीलंका के राजदूत ने कहा कि इस कदम से भारत और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच अयोध्या सेतु की तरह काम करेगी। श्रीलंका के लोग भी दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। हम श्रीलंका और अयोध्या के बीच यात्रा भी शुरू करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना खुशी की बात है। श्रीलंका में रामायण काल की कई निशानियां हैं। मैंने कहा था कि ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये रिश्ते बढ़ाने के लिए रिश्ते मिलेंगे और हम कह देंगे उनको कि हमने ये शिला आज समर्पण की है।
तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है हमारे रिश्ते में। महराजगंज जनपद के भारत नेपाल सोनोली बॉर्डर के पास नेपाल के रहने वाले एक युवक को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। एसएसबी और सोनोली कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी वेश बहादुर थापा नेपाल का रहने वाला है। आरोपी के पास से पुलिस ने 118 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए आंकी गई है। गश्त के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल युवक को कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। थाना सोनौली पुलिस एवं एसएसबी के द्वारा एक वेश बहादुर थापा नाम का नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया है काली मंदिर सोनौली के पास से, एवं इसकी तलाशी में लगभग 118 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ जो होता है ये बरामद किया गया है। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में हेरोइन की बरामद की है। इसने पूछताछ में कुछ अन्य संदिग्ध लोगों के भी नाम बताए हैं जिनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। यूपी के संभल में खाद की किल्लत से आक्रोशित किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान किसानों ने गवा रोड को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते रोड पर लंबा जाम देखने को मिला। इधर मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र टेनी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने 3 नवंबर को अगली तिथि निर्धारित की है। ऐसे में आशीष को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इसी के साथ 3 नवंबर को ही आरोपी आशीष पांडे और लवकुश की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी। तिकोनिया मामले में इन्हीं दोनों को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था। तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की प्लेटलेट्स में मंगलवार को काफी सुधार हुआ था, जिसके बाद उसे शाम 7 बजे जिला अस्पताल से जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मंगलवार को ही जांच में प्लेटलेट 2.25 लाख, खाना खाने के बाद शुगर 224 निकली, जबकि खाना खाने से पहले की शुगर नॉर्मल थी। अब आशीष मिश्र का इलाज जेल के अस्पताल में ही चल रहा है। राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर है। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 4 शिविरों का निरीक्षण करने वाले हैं। बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर जिलों के शिविरों का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल करेंगे। तो मुख्यमंत्री गहलोत सुबह 10 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और इन शिविरों का निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल करेंगे। तो दोपहर 12:15 बजे बिदासर के कातर छोटी में अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रशासन गांव के संग शिविर का करेंगे। 1:30 बजे फतेहपुर सीकर के गारिंडा में शिविर का जायजा मुख्यमंत्री गहलोत लेंगे और उसके बाद दोपहर 2:45 बजे शाहपुरा के करीरी में शिविर का निरीक्षण करेंगे। दिन भर शिविरों का जायजा लेकर अपराह्न 4 बजे फिर से जयपुर लौटेंगे और उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग सभी के साथ होगी। तो प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 4 शिविरों का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर स्थित खुर्जा रोड पर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने बताया कि 12वीं कक्षा का छात्र अंकित भाटी कनकपुर गांव का निवासी था। वो सुबह दौड़ लगाने के लिए अपने घर से निकला, जिसके बाद उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं जौनपुर पुलिस ने देश को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसे सोशल साइट पर वायरल करने को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मछली शहर का निवासी है, जिसने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 27/10/2021 को मोबाइल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति हिंदुस्तान को गालियां दे रहा है। इस व्यक्ति की पहचान नसीम पुत्र रजई निवासी शादीगंज मछली शहर जनपद जौनपुर के रूप में हुई है। इसके विरुद्ध थाना मछली शहर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सपा प्रमुख और आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ ट्रॉमा सेंटर में कैथ लैब का लोकार्पण किया। ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचने पर प्रबंधन ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। उसके बाद कैथ लैब का उन्होंने लोकार्पण किया। कैथ लैब अब आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए भी एक नई सुविधा साबित होगी। कैथ लैब के खुलने से हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही समय पर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ मरीजों को मिल पाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मऊ से लेकर आजमगढ़ तक जो जनसैलाब उमड़ा है वो तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही बस्ती जिले में प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय हो गई है। एडीएम और एसडीएम ने इसी कवायद के तहत मिठाई बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की। शहर के मरवटिया में कारखाना एक चल रहा था। यहां पर मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही थी, जहां फूड विभाग के अधिकारियों ने यहां से सभी मिठाइयों के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। सैंपलिंग के बाद विभाग ने मिलावटी मिठाइयों को नष्ट भी किया। अयोध्या के फार्स इंटर कॉलेज रीडगंज में पढ़ाने वाले एक टीचर पर फर्जी मार्कशीट बनवाने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पहले फर्जी तरीके से मार्कशीट बनवाई और फिर आगे की पढ़ाई और विद्यालय में टीचर के तौर पर नौकरी ज्वाइन की। विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष निजाम अशरफ की पुत्री आफरीन फातिमा पर यह आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि अध्यापिका पर 2 जन्मतिथि दर्ज कराने के भी आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता विवेक चंद सोनी ने ये सभी आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताए, जिसमें घालमेल में अध्यापिका के भाई पर भी शामिल रहने का आरोप अधिवक्ता विवेक चंद सोनी ने लगाया। कॉलेज रीडगंज फैजाबाद अयोध्या में काम कर रही सहायक अध्यापिका के रूप में श्रीमती आफरीन फातिमा, जो जीव विज्ञान अध्यापक के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई थी और आज की डेट में वो कला वर्ग विषय में भूगोल यानी जियोग्राफी विषय को अध्यापन कर रही हैं, उनके संबंध में और ये सारा मामला है। और उन्होंने फर्जी टीसियां तैयार की हैं, स्टैंप तैयार किए हैं संबंधित विद्यालयों के, और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के दस्तखत तैयार किए हैं। और उस आधार पर कक्षा 9 में कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अनुत्तीर्ण, कक्षा 9 में फेल होने के बावजूद उसके अगले ही साल कक्षा 10 में उन्हीं फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में लाभ प्राप्त किया। लखनऊ नगर निगम की ओर से दीपावली के मेले का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।